भाई आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम कवर करने वाले हैं कुछ बेहतरीन टॉपिक जैसे लोक नृत्य, यूनेस्को साइट, वादक और वाद्य यंत्र, शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख घराने और हमारे पास वाद्य यंत्र। मैं आपको बता रहा हूँ पिछली बार मतलब इससे पिछली बार जो है यहाँ से 2-2 क्वेश्चन के करीब पूछे गए थे। तो आप गौर करके इस क्लास को देखेंगे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट आपकी लूँगा और बेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँगा। ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो स्टूडेंट नए हैं वो वीडियो को अपने एंड से लाइक जरूर करेंगे और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम बहुत बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा आने वाले समय में भी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता है बिहू जो है ना कहाँ का है हमारे पास। बिहू जो है वो असम का है। कहाँ का? असम का है बिहू। अगला क्वेश्चन है घूमर कहाँ का है? तो घूमर हो, झूमर हो, मटकी हो, है ना, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। रऊफ कहाँ का? रऊफ जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। रऊफ। प्रसिद्ध लोक नृत्य लावड़ी। लावड़ी वही का है जहां पर हमें एक लेक देखने को मिलती है, जो कि हमारे पास कैसी लेक है? जो कि हमारे पास क्रेटर लेक है जिसका नाम है लोनार। कालबेलिया, कालबेलिया एक जनजाति भी है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। तो कालबेलिया जो नृत्य है वो कहाँ का है? वो राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन है गरबा कहाँ का है? तो गरबा जो है वो गुजरात का है। आप सभी को पता है गरबा कहाँ का? गुजरात का है। गुजरात में फेमस है गरबा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 10 डेज और 4 स्टेप हैं। 10 डेज कैसे कैसे? फिजिक्स को आप 2 दिन में कवर कर सकते हैं, साइंस में केमिस्ट्री को 1 दिन में, 2 दिन में आप बायोलॉजी को कवर करेंगे, पांचवा छठा दिन आप करंट अफेयर को लेकर रहेंगे। डे 7 और 8 आप बार बार जो पूछे गए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, और 9 और 10 में आप लास्ट टाइम वन शॉट रिवीजन मार देंगे पूरी जीएस का। मैं आपको जो बता रहा हूं मैं वही स्ट्रेटेजी बता रहा हूं जिससे मैंने सिलेक्शन लिया है। तो आपका टारगेट ये रहेगा जो मैंने आपको गाइड किया है उसी तरीके से आप पढ़ लो। 10 दिन में पूरी की पूरी जीएस, जीएस के साथ साइंस, इसका मतलब सिलेक्शन वाला पूरा का पूरा पार्ट आपके सामने है और आपकी जीएस ही मेरिट बनाएगी, आप सभी को पता है। तो जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे आप सारी चीजों को कवर करके जाएंगे एग्जाम से पहले। यक्षगान को लेकर बात करें, यक्षगान कहाँ का? यक्षगान हमें कर्नाटक में देखने को मिलता है। छऊ हमारे पास नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है? तो छऊ 3 जगह पर होता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होता है। यहां से एक बार नोट्स ले लेना और सारी चीजों का रिवीजन कर लेना। और 10 दिन बचे हैं ना, आज ही से पहला दिन काउंट कर लो और आज ही से रिवीजन कर डालो। अगला क्वेश्चन है गिद्दा कहाँ का है? तो गिद्दा हमें देखने को मिलता है पंजाब में। कहां पर? गिद्दा पंजाब का है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पर एक नौटंकी बड़ा फेमस है। अगला क्वेश्चन है पंथी कहाँ का है? तो पंथी को लेकर बात करें तो पंथी हमें देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य पंथी। विदेशिया कहाँ का है? तो विदेशिया हमें देखने को मिलता है कहां पर? बिहार में देखने को मिलता है विदेशिया, जट जाटिन। माच कहाँ का? माच और मटकी जो है ये मध्य प्रदेश के हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के माच और मटकी। बाउल जो है ये कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का है बाउल। चेराव और बम्बू डांस ये मिजोरम के फेमस है। चेराव और बम्बू डांस। संतूर वादक के, अब हम वादक और वाद्य यंत्र को लेकर बात करते हैं। संतूर वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक कौन है? संतूर के, तो संतूर के कौन है हमारे पास? संतूर के हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला क्वेश्चन है तबला वादन के लिए कौन फेमस है? तो तबला वादन के लिए फेमस है हमारे पास उस्ताद जाकिर हुसैन। शहनाई वादन के लिए कौन फेमस है? तो शहनाई वादन के लिए फेमस है हमारे पास कौन? वो है उस्ताद बिस्मिल्ला खां। बांसुरी वादन के लिए कौन फेमस है? तो बांसुरी वादन के लिए फेमस है हमारे पास पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। सितार के लिए कौन फेमस है? सितार के लिए फेमस है हमारे पास पंडित रविशंकर। अगला, सरोद वादन के लिए कौन फेमस है? तो सरोद वादन के लिए फेमस है कौन? तो सरोद वादन के लिए फेमस है हमारे पास उस्ताद अमजद अली खां। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। उस्ताद अमजद अली खां का संबंध किससे है? सरोद से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तालवाद है? मतलब तबला है। ताल मतलब तबला। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है हमारे पास बांसुरी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो सिसार जो है हमारे पास तत्वाद्य यंत्र है। सरोद किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो सरोद हमारे पास तत्वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट, मृदंगम किस क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है? तो मृदंगम जो है वो दक्षिण भारत में यूज होता है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार से संबंधित है। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्ला खां का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो इनका संबंध है शहनाई से। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास अगला, भारत का सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है हमारे पास भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो भरतनाट्यम हमें तमिलनाडु में देखने को मिलता है। कथक नृत्य का उद्गम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से हुआ है?
तो कथक का हुआ है उत्तर भारत से। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हमारे पास केरल का है। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी है हमारे पास आंध्र प्रदेश का। ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है। मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का है मणिपुरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम और ओणम पर्व जो है केरल के हैं। सत्रिया जो है वो कहाँ का है? जहां पर चाय फेमस है, यानी असम का है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो केरल से संबंधित है? तो कथक जो है वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। जबकि कथकली कहाँ का है? केरल का है। नाट्य शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं भरत मुनि, जिसे संगीत का आदि यंत्र कहा जाता है। लास्य किससे संबंधित है? लास्य तो नृत्य की कोमल एवं भावपूर्ण शैली को क्या कहा जाता है? लास्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लास्य कहा जाता है, आप याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? लास्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण की रासलीला से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? तो मणिपुरी जो है ये सब जुड़ा हुआ है। त्रिभंगी मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो त्रिभंगी जो है ये उड़ीसी की है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो गरबा जो है वो भारत का शास्त्रीय, गरबा जो भारत का नहीं है, बाकी हमारे पास सारे के सारे हैं। मतलब गरबा जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी ये सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल, विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला आगरा का किला। कौन सा? आगरा का किला जो है, सॉरी आगरा का किला नहीं, पहला जो शामिल हुआ था वो थी अजंता की गुफाएं। फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था हमारे पास अजंता की गुफाएं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ताजमहल किस शहर में है? तो ताजमहल हमें आगरा में देखने को मिलता है। अजंता की गुफाएं कहां पर है? तो अजंता की गुफाएं हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। एलोरा की गुफाएं कहां पर? अजंता और एलोरा दोनों की दोनों महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है और असम में देखने को मिलता है उद्यान। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है? तो वो है काजीरंगा। बात करें गिर को लेकर, तो गिर जो है एशियाई शेरों के लिए फेमस है। रणथंबोर राजस्थान में है और कान्हा जो है मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहां पर है? मुंबई में है और ये यूनेस्को साइट है, आप सभी को पता होना चाहिए। हम्पी स्मारक कहां पर है? हम्पी जो है कर्नाटक में है, हम्पी। नेक्स्ट, खजुराहो स्मारक कहां पर है? खजुराहो मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अगला, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है हमें कहां पर देखने को मिलता है? सुंदरवन। तो सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहां पर है? तो ग्रेट हिमालय हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। नालंदा महाविहार कहां पर है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कहलाती है और ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? तो ये हमें बिहार में देखने को मिलती है। रामप्पा मंदिर कहां पर है? तो रामप्पा टेम्पल जो है तेलंगाना में देखने को मिलता है। धोलावीरा किस राज्य में है? तो धोलावीरा गुजरात की है, आप याद रखेंगे। अगर मैं नोट्स को लेकर बात करूं तो आप यहां पर मैसेज करके आज सारे के सारे नोट्सों का आज ही से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना। अच्छा, मैं गाइड करूंगा, मैं गाइड करूंगा आप सभी को कैसे आप 10 दिन में पूरी जीएस कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने नौकरी ली है, जैसे मैंने सिलेक्शन लिया है, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं सेम टू सेम आप भी ऐसे ही सरकारी पद पर बैठे होंगे जल्दी ही, अगर आपने मेरी गाइडेंस में सारी की सारी चीजों को कवर किया। रानी की वाव कहां पर है? तो रानी की वाव हमें गुजरात में देखने को मिलती है। किस घराने का मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? किराना घराना किससे संबंधित है? तो किराना घराना जो है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। किराना घराना, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक कौन है? ये है उस्ताद अलाउद्दीन खां। आगरा घराना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आगरा घराना भी हिंदुस्तान शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख गायन घराना है? तो पटियाला घराना जो है प्रमुख गायन घराना है। नेक्स्ट, गायन के लिए फेमस है। पटियाला घराना किस प्रकार के संगीत के लिए फेमस है? ये सभी हिंदुस्तानी संगीत के लिए फेमस है। दिल्ली घराना मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो दिल्ली घराना जो है तबले से संबंधित है। अगला है लखनऊ घराना किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? लखनऊ घराना, तो लखनऊ घराना जो है कत्थक से संबंधित है, क्योंकि कत्थक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जयपुर घराने का संबंध भी किससे है? तो जयपुर घराने का संबंध भी कत्थक से देखने को मिलता है। बनारस घराना मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? तो तबले के लिए फेमस है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादन का प्रमुख घराना है? तो तबला वादन का हमारे पास फर्रुखाबाद घराना जो तबला वादन के लिए फेमस है। कौन सा तबला वादन घराना नहीं है इन सभी में से? तो आप याद रखेंगे दिल्ली घराना तबला वादन, लखनऊ भी और फर्रुखाबाद भी। लेकिन किराना घराना जो है गायन के लिए फेमस है। नेक्स्ट, किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन है? तो किराना घराने के प्रसिद्ध गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी। ग्वालियर घराना मुख्य रूप से किस गायन शैली के लिए फेमस है? तो आप याद रखेंगे ये फेमस हमारे पास ख्याल गायन के लिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, कैसी लगी क्लास? मैंने आपको सुपर फास्ट रिवीजन कराया। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और आप सभी शेयर करेंगे और अपना रिवीजन जो है बेस्ट तरीके से करते हुए जाएंगे।
और सारी की सारी चीज़ों को यहाँ से कवर करेंगे बढ़िया तरीके से। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके की क्लास के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।